चिड़ियापुर के सारे पक्षी अपने जंगल में आए बाढ़ के कारण कुछ दिनों के लिए हिम पहाड़ पर रहने आए हैं। सभी मिलकर अपने लिए बर्फ का घर बना रहे होते हैं। आरारा, अरे छोटी, तूने इतना छोटा घर क्यों बनाया है? मेरा घर देख, मैंने अपने लिए कितना बड़ा घर बनाया है। मीठी बुआ, हमने अपना घर जानबूझकर छोटा बनाया है ताकि घर गर्म रहे। हाँ हाँ, तूने तो जैसे बर्फ का घर बनाने में पीएचडी कर रखी है ना। छोटी, तुम्हारा घर तैयार हो गया हो तो चलो हम सब अनाज लेने के लिए चलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और ठंड बढ़ जाएगा। मीनू, हमें अनाज लाने की ज़रूरत नहीं। कालू भैया, भूरा और ये गए हुए हैं। हम सभी के लिए अनाज लेकर आएंगे। अच्छा, ये बात है। छोटी, मैं क्या बोलती हूँ, जब तक ये लोग आएंगे क्यों ना तब तक हम एक एक कप गर्मा गर्म चाय पी लें। ये तो काफी अच्छा प्लान है। सभी मिलकर गर्मा गर्म चाय पीने लगते हैं। आहा, क्या चाय बनाई है रे मीनू। इस ठंडी में गर्मा गर्म चाय पीने का तो मजा ही कुछ और है। छोटी, तीनू कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तीनू वो थोड़ी दूर आगे जंगल में बर्फ से स्नोमैन बना रहा है। छोटी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन मैंने किसी से सुना है इस पहाड़ पर एक भालू का भूत रहता है जो यहाँ के पक्षियों को मार के खा जाता है। अभी तक इसलिए हमें यहाँ पर एक भी पक्षी नहीं दिखा। आरारा, अरे मीनू, क्या ये बात सच है? क्या यहाँ पर सच में भालू का भूत रहता है? हाँ मीठी बुआ, मैंने सुना है आज से बहुत साल पहले यहाँ पर एक भालू भूख के कारण मर गया था। तब से उस भालू की आत्मा यहीं पर घूमती रहती है। मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है। इस जवानी में कोई भालू का भूत मुझे खा जाएगा तो मैं क्या करूँगी? अरे बाबा रे बाबा, बाबा रे बाबा, भूत मुझे खा जाएगा, भूत मुझे खा जाएगा। मीठी बुआ डर के वजह से इधर उधर कूदने लगती है। अरे अरे मीठी बुआ, शांत हो जाइए। ये सब किससे कहानी है? आज तक किसी ने उस भालू को नहीं देखा है। आरारा, अरे पागल मीनू, तुझे ये बात पहले बतानी थी ना। अभी तो मुझे हार्ट अटैक आने ही वाला था। तीनू चीड़ा पूरी मेहनत से अपना स्नोमैन बना रहा है। उसने एक बहुत अच्छा स्नोमैन बनाया है। मुझे एक और लकड़ी चाहिए दूसरे हाथ के लिए। मिल गई लकड़ी, वहाँ पे है। तीनू चीड़ा लकड़ी के टुकड़े को उठाकर अपने स्नोमैन के दूसरे हाथ के लिए ले जा रहा होता है कि तभी वह देखता है कोई उसका स्नोमैन तोड़ रहा है। अरे ये कौन है? ये मेरा स्नोमैन क्यों तोड़ रहा है? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तीनू चीड़ा उसे वहां से धक्का देकर बर्फ में गिरा देता है। दोस्तों, ये है पेंगुइन चिड़िया। ये चिड़िया बर्फीले जगह पर ही रहते हैं। मुझे किसने धक्का दिया? मैंने दिया धक्का। आप मेरा स्नोमैन क्यों तोड़ रहे थे? अरे, ये मेरा स्नोमैन है और ये पहाड़ भी मेरा है। तुम लोग यहाँ बिन बुलाए आए हो। मेरे पहाड़ पर से चले जाओ। ये आपका पहाड़ है? मैंने तो कहीं देखा नहीं जिस पे आपका नाम लिखा हो। मैं नहीं जाऊंगा इस पहाड़ से, ये हम सब के लिए है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे।
अब यहाँ का भूत तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। अब आगे तुम लोगों के साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। ये बात बोलकर पेंगुइन वहां से चला जाता है। टीनू को भूत की बात सुनकर थोड़ा डर लगने लगता है। टीनू सोचता है अब उसे घर जाना चाहिए। वह घर जाने के लिए पीछे घूमता है। तभी वह देखता है कि एक लाल आँख वाला भालू उसके पीछे खड़ा है। तुम कौन हो? मैं भूत हूँ, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। क्या बोले? तुम भूत हो? ये मेरा पहाड़ है, यहाँ से तुम सब चले जाओ। टीनू ये बात सुनकर पूरा डर जाता है और वहां से तेजी में अपने घर की तरफ चला जाता है। वह सभी को ये बात बताता है। सभी उसकी बात सुनकर आ रा कहीं ये वही भालू का भूत तो नहीं था। मीठी बुआ, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। आप लोग बेकार में ही डर रहे हो। टीनू अभी बच्चा है, ये किसी चीज से डर गया होगा। आप लोग चिंता नहीं करो, ये पहाड़ बहुत सुरक्षित है। सारे पक्षी बैठकर अनाज खा रहे होते हैं। साथियों, इस ठंडी में आग के पास बैठकर अनाज खाने का मजा ही कुछ और है। अरे तुम सब अपने पीछे देखो, भूत! भूत को देखकर सब डर जाते हैं। सारे पक्षी भागकर मीठी बुआ के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन कालू कौवा वहीं पे खड़ा रहता है। अरे तुम सब मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो? तुम लोग क्या चाहते हो? वो भूत पहले मुझे ही खा जाए। तुम लोग कौन हो? तुम लोग मेरे पहाड़ पे कहाँ से आ गए? तुम लोगों को आज मरना होगा। अगर तुम लोग मरना नहीं चाहते तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है, जब ये भूत ऊपर है तो आवाज उधर झाड़ी से क्यों आ रही है? कुछ तो गड़बड़ है। तुम भूत हो, हम कैसे माने? अरे कालू, क्या बकवास कर रहा है? वो भूत है। क्या वो तुझे नाच के बताएगा कि वो भूत है? मीठी बुआ, मैंने बोला था ना, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। मैं इन सब बातों पे विश्वास नहीं करता। अरे ये काला कौवा तो बहुत चालाक है, हमें प्लान बी शुरू करना होगा। तभी वहाँ पर भालू का भूत आ जाता है। कालू कौवा उस भालू को देख पीछे हट जाता है। मैं तुम सबको खा जाऊंगा। ये मेरा पहाड़ है, यहाँ से चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सबको खा जाऊंगा। ठीक है भूत जी, हम कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। भालू का भूत और बाकी सारे भूत वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी, मैंने बोला था ना जंगल में भूत है। ये वही भूत है जो मुझे जंगल में मिला था। साथियों, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। आ रा अरे कालू, अब अपनी गड़बड़ को बंद कर। तूने देखा नहीं वह भालू कितना बड़ा और उसकी आंखें कितनी लाल थीं, और वह बाकी के भूत कैसे हवा में उड़ रहे थे? क्या इतना काफी नहीं है? अब क्या वह तुझे और हम सबको खा जाएगा? तब तुझे विश्वास होगा कि वो भूत है। लेकिन मीठी बुआ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चुपचाप सो जा। हम कल अपने जंगल वापस जा रहे हैं। सारे पक्षी सो जाते हैं, लेकिन कालू कौवा को नींद नहीं आती है। वह चुपके से जंगल के अंदर चला जाता है। अरे बाप रे, ये कालू कहाँ चला गया? क्या इसे भालू का भूत उठाकर ले गया?
साथियों, मैंने कहा था ना, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम सब ये देखो। रा भूत आ गया, भागो। मीठी बुआ, ये भूत नहीं है, बल्कि ये बस एक सफेद कपड़ा है जिसपे भूत जैसा चित्र बना है। ये वही कपड़ा है जो रात में ऐसे उड़ रहा था इस काले धागे की वजह से। ये धागा काला है इसलिए रात में दिखाई नहीं देता, सिर्फ ये सफेद कपड़ा ही दिख रहा था जिसे हम सब ने भूत समझ लिया। और सुनो, जब आप सभी रात में सो गए थे तब मैं जंगल के अंदर गया था। तब मैंने देखा कालू कौवा एक पेड़ की डाल पर बैठकर भूतों को देख रहा था। उसने देखा कि ये पेंगुइन है जिसने सभी को भूत बनके डराया है। आज तो वो सारे पक्षी को हमने अच्छा डराया। अब वो कल सारे डर के वजह से हमारा पहाड़ छोड़ के चले जाएंगे। कालू भैया, क्या सच में ये सब पेंगुइन ने किया? लेकिन कालू भैया, पेंगुइन वो तो बहुत अच्छे पक्षी होते हैं, वो भला ऐसा क्यों करेंगे? ये तो मुझे नहीं मालूम छोटी, पर आज हमें इसका जवाब वो पेंगुइन्स ही देंगे। इन पेंगुइन के बच्चों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उनकी वजह से मुझे जवानी में ही हार्ट अटैक आ जाता। सारे पक्षी आज भी आग के पास बैठकर अनाज खा रहे होते हैं। तभी एक पेंगुइन चुपके से उन्हें देख लेता है और जाकर के सभी को बता देता है। लगता है कल हमने उन्हें अच्छे से नहीं डराया था, आज हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। डब्लू बबलू, लल्लू मल्लू, टिंकू पिंकू, चलो आज हम इन्हें अच्छे से डराते हैं। आज तो हम इन्हें भगा कर ही मानेंगे। 5 पेंगुइन भालू के अंदर चले जाते हैं। 2 आगे के पैर में, 2 पीछे के पैर में और एक पेंगुइन भालू के पेट में, और बाकी सारे पेंगुइन सफेद कपड़ों को उठा लेते हैं और निकल पड़ते हैं पक्षियों को डराने के लिए। साथियों, तैयार हो जाओ, हमारे प्यारे पेंगुइन भूत आ गए हैं। कालू कौवे ने पहले से ही अपनी सारी प्लानिंग सबको समझा रखी थी। अभी तक तुम लोग यही हो? तुम लोगों को मरना है क्या? अबे, तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? वह पेंगुइन खूब जोर जोर से बोलता है, लेकिन सारे पक्षी एक्टिंग कर रहे होते हैं। जो पेंगुइन बोल रहा होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और भालू के कॉस्ट्यूम में से निकलकर उनके पास जाकर चिल्लाने लगता है। अरे तुम सब बहरे हो क्या? तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? हमें तो बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है पेंगुइन भैया। मैं भूत हूँ, पेंगुइन नहीं। लेकिन आप तो पेंगुइन की तरह दिख रहे हो, आप भला भूत कैसे हो सकते हो? पेंगुइन की तरह? धत तेरी के, मैं तो गुस्से में अपने भालू के कॉस्ट्यूम से बाहर आ गया। क्या हुआ पेंगुइन भैया, आप किस सोच में डूब गए? अरे पेंगुइन, तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मीठी बुआ एक डंडा उठाकर पेंगुइन को मारने के लिए दौड़ा देती है। अरे बूढ़ी दादी, मुझे माफ कर दो। इसने मुझे अभी बूढ़ी दादी बोला? अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आज मैं तुझे भूत बना कर ही छोड़ूंगी। मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। अरे कौवे भैया, मुझे बचा लो। मीठी बुआ, छोड़ दीजिए, इस बेचारे ने गलती से बोल दिया होगा। अरे तुम मीठी बुआ से माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी, मेरे मुंह से गलती से निकल गई। रा चल ठीक है, माफ किया, लेकिन अभी भी एक चीज के लिए माफ नहीं किया। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पिछले साल कुछ पक्षी आए थे यहाँ पर रहने।
वो सब हमें बहुत परेशान करते थे, हमारे सारे फल और अनाज को भी बर्बाद कर देते थे। इसलिए हम पेंगुइन ने मिलकर इस भूत भालू से डराकर उन सारे पक्षी को यहाँ से भगा दिया था। हमें लगा आप लोग भी वैसे ही होंगे, इसलिए हमने ये भालू के भूत से आप सभी को डराने का सोचा। लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छे हो, इसके लिए हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं पेंगुइन, हम आपकी बात समझ गए। आपने पहाड़ को तबाह करने वाले पक्षी से बचाने के लिए ऐसा किया है। हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं, हमने आपको माफ किया। दोस्तों, आप लोग कितने अच्छे हो। बूढ़ी दादी, आप भी बहुत अच्छी हैं। अरारा, तूने मुझे फिर से बूढ़ी दादी बोला। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। रुक रुक, भाग कहाँ रहा है? रुक जा, तू तो आज नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और रोमांचक कहानियों के साथ।